प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग शासी परिषद की बैठक में विकसित भारत पर मंथन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का रख रहे पक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का कल झारखंड दौरा। जमशेदपुर और रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जमशेदपुर में उपायुक्त और चेंबर पदाधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। लातेहार में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर। रांची में पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। ब्राउन शुगर और नकद बरामद। और राज्य में मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट। कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। 29 मई तक बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में राज्य का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। शासी परिषद की बैठक में मुख्य रूप से विकसित राज्य से विकसित भारत के एजेंडे पर चर्चा चल रही है। इस वर्ष की बैठक का मुख्य विषय है विकसित राज्य से विकसित भारत एक्ट 2047, जिसमें राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में विकसित भारत एक्ट 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा की जा रही है। विकसित राज्य से विकसित भारत का विचार राज्यों से दीर्घकालिक समावेशी और साहसिक दृष्टिपत्र तैयार करने का आह्वान है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित हो। इन विजन दस्तावेजों में समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, सततता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डेटा आधारित कार्यप्रणालियों, परिणाम आधारित परिवर्तन, परियोजना निगरानी इकाइयों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्त अवसंरचना तथा मूल्यांकन और निगरानी प्रकोष्ठों की सहायता से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। इस बैठक में देश के सामने मौजूद विकासात्मक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है, ताकि इस बात पर सहमति बन सके कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस प्रकार आधारशिला बन सकते हैं। इस बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 13 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजित मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन के विषयों पर आम सहमति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। वे जमशेदपुर में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समारोह में शिरकत करेंगे। श्री बिरला का रांची में नागरिक अभिनंदन भी होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल जमशेदपुर में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत अन्य गणमान्य लोगों के भी मौजूद रहने की संभावना है। चेंबर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि प्लैटिनम जुबली समारोह के सिलसिले में 2 महीने तक अनेक कार्यक्रम होंगे। इसमें हम लोग स्टार्टअप पे प्रोग्राम करेंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोग्राम करेंगे, टैक्सेशन पे डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पर भव्य कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कि इंडिया के रिनाउंड स्पीकर्स आएंगे। एक बिजनेस समिट करेंगे, जिसमें कि देश के कम से कम 2, 3, 4 बड़े इंडस्ट्री हाउसेस के प्रमुख आएंगे। वहीं सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मानव केडिया और उपाध्यक्ष अनिल मोदी ने बताया कि चेंबर देश के विकास में सहभागी की भूमिका में है। उन्होंने कहा कि चेंबर का प्लैटिनम जुबली समारोह बेहद खास होगा, जिसे लेकर सभी उत्साहित हैं। श्री ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष जमशेदपुर पधार रहे हैं और जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि शायद वो झारखंड की नगरी में पहली बार, झारखंड के राज्य में पहली बार वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनके साथ और भी लोग आ रहे हैं, डिग्नेटरीज आ रहे हैं। श्री संजय सेठ जी आ रहे हैं, रक्षा राज्य मंत्री। और ये हमारे लिए पूरे चैम्बर परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 75 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने इसकी स्थापना की थी, एक बीज बोया था जो आज बरगद का सर्दिश होकर इस पूरे कोल्हान प्रमंडल के उद्यमियों और व्यापारियों को छांव देने का काम कर रहा है।
और इस प्लेटिनम जुबली की होना किसी भी संस्था के लिए बहुत बड़ी बात है और हम लोग इसको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इसको एक ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। इधर उपायुक्त अनन्य मित्तल और अन्य अधिकारी चेंबर के पदाधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लेने कार्यक्रम स्थल लॉयला स्कूल फेसी ऑडिटोरियम पहुंचे और जरूरी निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रांची में नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल दीक्षा भूमि नागपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्री गंगवार ने बाबा साहेब अंबेडकर को भी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने दीक्षा भूमि परिसर का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब के सामाजिक न्याय और समानता के क्षेत्र में किए गए कार्यों का भी स्मरण किया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने खूंटी के तोरपा अंतर्गत जिबलौंग में पीएम श्री कस्तूरबा विद्यालय का शिलान्यास किया। 5 एकड़ भूमि पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से इस आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान अपने संबोधन में श्री सोरेन ने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय के परीक्षार्थियों का रिजल्ट इस बार बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। इस मौके पर सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक सुदीप गुड़िया समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ पर आवासीय विद्यालय नहीं होने के कारण, नहीं रहने के कारण आज यहाँ के बालिका लोग दूसरी जगह पढ़ाई कर रहे थे और सरकार को संज्ञान में आने के बाद इसको हम लोग तुरंत यहाँ पर कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय बनाने का हम लोग स्वीकृति दिया, जिससे आज यहाँ के इस क्षेत्र के बच्चे लोग, इस प्रखंड के बच्चे लोग, खासकर इस प्रखंड को प्राथमिकता हम देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया है। रांची में हिमेटोलॉजी पर एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में जल्दी अलग हिमेटोलॉजी की इकाई होगी। साथ ही रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्दी ही शुरू की जाएगी। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नई दिल्ली दौरे के क्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान जातीय गणना समेत विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने कार्यशाला को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में जनसंख्या अगर परिसीमन का आधार बनाई जाती है तो आदिवासियों की आरक्षित सीट घट सकती है। श्रीमती तिर्की ने कहा कि ये निर्णय आदिवासी समाज की सुरक्षा और संरक्षण को धूमिल करने वाला होगा। भाजपा नेत्री सह पूर्व विधायक सीता सोरेन ने आरोप लगाया है कि राज्य में जनहित की अनदेखी हो रही है और विकास के काम ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रचार के जरिए सरकार अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है। झारखंड का ही एक दुर्भाग्य माना जा रहा है। जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग, इसके बाद असली झारखंडी जो मूलवासी है, झारखंडी है, जो यहाँ पर आदिवासी है, दबे कुचले लोग हैं, उनका विकास, उनका किस तरह से विकास हो, यहाँ पर नवयुवकों का किस तरह से, युवा वर्ग का किस तरह से झारखंड में विकास हो, नौकरियां मिले, ये सब सारी जो मुद्दों को पूरे तरह से जब सत्ता मिल जाती है तो भूल जाते हैं। जातीय जनगणना के फॉर्म में आदिवासियों की पहचान के लिए कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर रांची में 26 मई को प्रदेश कांग्रेस का धरना प्रस्तावित है। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आदिवासियों की अस्मिता, अस्तित्व और पहचान के लिए जातिगत गणना के फॉर्म के साथ में कॉलम को पुनः सूचीबद्ध किया जाए ताकि सरना धर्म को मानने वाले अपने धर्म को अंकित कर सकें। अगला जनगणना कलम में जिस तरह पहले 7वां कलम था, इस बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और माइनॉरिटी और बौद्ध और जैन का कलम है। उस तरह आदिवासी जो यहाँ के प्रकृति पूजक हैं, का अलग धर्म है, साधना धर्म है, वह कलम एक बढ़ाया जाए। 7वां
कलम या फॉर्म में, जनगणना फॉर्म में 7वां कलम बढ़ाया जाए, इसको लेकर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और काफी तादाद में आदिवासी परंपरा के परिधान के साथ लोग धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेंगे। संवैधानिक संस्थानों में रिक्तियों के संबंध में भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का बयान भ्रामक और तथ्यहीन है। श्री पांडे ने कहा कि राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर काम कर रही है। संवैधानिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए सरकार चरणबद्ध रूप से कदम उठा रही है और नियुक्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में कल गढ़वा में दिशा की बैठक हुई। इस दौरान विकास योजनाओं की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। पलामू सांसद ने बाद में बताया कि विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है ताकि जन आकांक्षाएं पूरी हो सके। बैठक में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, अनंत प्रताप देव, नरेश सिंह और आलोक चारोसिया भी मौजूद थे। 2-3 बातें जिन पर विशेष रूप से चर्चा हुई वो पीटीएस शॉप्स के बारे में चर्चा हुई, वहाँ पर जो गड़बड़ी पाई गई है उसके बारे में चर्चा हुई। उसमें जांच कराने का आदेश हुआ। जो खराब सड़कें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर बनना चाहिए। ये केवल 5 वर्ष के अवधि पूरा कर लेने के बाद ही सड़क का निर्माण करा देना कोई आवश्यक नहीं है। यदि सड़क की क्वालिटी अच्छी है तो। राज्य में नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। लातेहार के सलैया जंगल के पास नक्सली संगठन जेजेएमपी सुप्रीमो 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा और एक अन्य उग्रवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। सर्च अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों से नक्सलियों की हुई मुठभेड़ और दोनों मारे गए। नक्सलियों का शव बरामद कर लिया गया है। इलाके में फिलहाल सर्च अभियान जारी है। रांची में पुलिस ने ब्राउन शुगर सप्लायरों के नेटवर्क का खुलासा करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कोतवाली थाना क्षेत्र के नूर नगर में एक घर में छापेमारी की। इस दौरान एक युवती और एक अन्य युवक को पकड़ा गया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि उनके कमरे से 110 ग्राम ब्राउन शुगर और लगभग 4.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनकी निशानदेही पर 2 अन्य तस्कर भी पकड़े गए हैं। पुलिस इनके नेटवर्क को खंगाल रही है। कि ब्राउन शुगर की पेडलिंग हो रही है, इस इंफॉर्मेशन पर सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में 2 लोग पकड़े गए। एक विशाल मित्तल और दूसरा आरिफ इकबाल। विशाल मित्तल सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का है और आरिफ इकबाल जो हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का है, लेकिन पकड़े गए सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में। उन दोनों के पास से कुल मिलाकर लगभग 3 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ था। फिर उनसे जब फर्दर इंट्रोगेट किया गया कि कौन कहां से सप्लाई हुआ, और तब फिर जब किंग पिन तक बात आई तो फिर दोबारा एक रेड किया गया और कोतवाली थाना क्षेत्र में एक रेड हुआ और उसमें मोर देन 100 ग्राम 110 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। और उसके साथ एक सूरज कुमार और एक लड़की है सैजल खान, वो गिरफ्तार हुई है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया अंतर्गत चित्रगुप्त नगर में टाटा स्टील के मैनेजर 40 वर्षीय कृष्ण कुमार, उनकी पत्नी और 2 बेटियों का शव उनके घर से संदेहास्पद हालत में बरामद किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला। पड़ोसियों ने बताया कि कृष्ण कुमार अवसाद से पीड़ित थे। गुरुवार शाम तक मोहल्ले के लोगों ने परिवार के सदस्यों को देखा था और सब कुछ सामान्य दिख रहा था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं, तो उसी क्रम में यहाँ पर इस घर में विजिट किया गया है। तो ये पाया गया है कि ये 4 लोग सुसाइड किए हुए हैं। एक सीलिंग है, सीलिंग के माध्यम से इन लोगों ने सुसाइड किया है। ये तो जबकि घर में कोई तो किसी से कोई आप भी जान रहे हैं कि कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। अपना सेपरेट इसका है रूम, सेपरेट ही कमाता है, सेपरेट होता है। हमारा बाल बच्चा अलग अलग है, मतलब शुरू से लोग अलग खाता है, वो अपना अलग कमाता है, वो अलग कमाता है। सामूहिक आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना।
राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। आतंकपरस्त पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने के मिशन में भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जुटा हुआ है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बहरीन पहुंचा। ये प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब समेत कुछ अन्य देशों का भी दौरा करेगा। इस महत्वपूर्ण यात्रा का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन जुटाना है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधि मंडल में निशिकांत दुबे, फगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से कई इस्लामी मुल्क भी पीड़ित हैं। जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं, और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। इस प्रतिनिधिमंडल के एक अन्य सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस मानसिकता का खात्मा जरूरी है। हम लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज़ को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाक़या हुआ, दर्दनाक वाक़या, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज़ में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल अमेरिका समेत 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ है। इस प्रतिनिधिमंडल में झारखंड से राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद भी शामिल हैं। श्री थरूर ने कहा कि भारत अब आतंकवाद पर चुप नहीं रहेगा। ये दल सबसे पहले गुयाना जाएगा, इसके बाद ये दल पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका का दौरा करेगा।
इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, GM हरीश, बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद से देश चुप नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो आतंक का दंश सहा है उसे दुनिया को बताएंगे। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन, आकाशवाणी के अलावे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर होगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। रांची के रातू स्थित झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में कल से 5 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कला प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख ने इस शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ग्रीष्मकालीन शिविर में 120 बच्चे भाग ले रहे हैं। और बात मौसम की। राज्य में मौसम का मिजाज बदलने से तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चल रहा है। कुछ जिलों में तो 6 से 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो राज्य में 29 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में सर्वाधिक लगभग 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। चौबीस मई साल 1896 को अमर शहीद करतार सिंह सराभा का जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना में हुआ। वो एक महान क्रांतिकारी थे। 16 साल की उम्र में करतार सिंह अमेरिका चले गए। वहां उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई और वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के सदस्य बन गए। इस संगठन का मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह से पहले कलम को हथियार बनाना। संगठन के विचारों को दुनिया भर में फैलाने के लिए एक पत्रिका निकाली गई। इसका नाम था गदर पत्रिका। गदर को अधिक से अधिक प्रचारित करने के लिए इसे गुरुमुखी, गुजराती, बंगाली, पश्तो समेत कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया। गदर के पंजाबी संस्करण के लिए करतार सिंह ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गदर पत्रिका के प्रचार प्रसार में लग गए।
गदर पत्रिका इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके नाम पर एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया गदर पार्टी। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही करतार सिंह भारत आए और रास बिहारी बोस के साथ मिलकर क्रांति का प्रसार प्रचार करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हथियार और बम एकत्र करना शुरू कर दिया। फरवरी 1915 से अंबाला कैंट से साल 1857 की तर्ज पर विद्रोह करने की तैयारी की गई, लेकिन अंग्रेजों को इसकी सूचना मिलते ही करतार सिंह और उसके साथी पकड़े गए। करतार सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों पर मुकदमा चला। नवंबर 1915 को 19 वर्षीय करतार सिंह सराभा और उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों को लाहौर जेल में फांसी दी गई। सेहत के आज के अंक में देखते हैं कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं जो चेहरे पर रक्त का संचार बढ़ाकर कांति बढ़ाती हैं। आज का हमारा विषय है टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन ऑन द फेस, जिसके लिए कुछ टेक्निक्स है जो आज हम सीखेंगे योग में। तो पहली टेक्निक है कपाल रंध्र धौती। इसे देखेंगे, अपने दोनों अंगूठों को इस तरह से कनपट्टी पर रख देंगे और हाथ के फिंगर्स के द्वारा इस तरह से माथे को धीरे धीरे रब करेंगे, इस पर मसाज करेंगे इस तरह से धीरे धीरे। यहाँ पे कम से कम 5 से 10 बार इस तरह से मसाज करना है माथे को, और फिर धीरे से दोनों उंगलियों से चेहरे पर साइड से बगल से इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए यानी रब करते हुए ऊपर की तरफ फिंगर ले जाएंगे चेहरे पर। इसे भी इसी तरह से 8 से 10 बार करेंगे और उसके बाद फिर 2 फिंगर लेंगे और साइनस एरिया जिसे कहते हैं, नाक से लेते हुए गाल के पर के ऊपर घुमाते रहेंगे। यहाँ भी 8 से 10 बार आराम से ले जाएंगे। इसे 8 से 10 बार करने के बाद फिर धीरे से गले से नीचे से ऊपर, यहाँ भी नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे रब करेंगे और फिर उसके बाद 2 फिंगर लेंगे कान के आगे और कान के पीछे, इस तरह से धीरे धीरे रब करेंगे। आराम से 8 से 10 बार इस तरह से रब करेंगे चेहरे पर, लिप्स के ऊपर और नीचे। अपने आईब्रोज को इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करके। और अंतिम मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग शासी परिषद की बैठक में विकसित भारत पर मंथन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का रख रहे पक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का कल झारखंड दौरा। जमशेदपुर और रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जमशेदपुर में उपायुक्त और चेंबर पदाधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। लातेहार में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर। रांची में पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। ब्राउन शुगर और नकद भी बरामद। और राज्य में मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट। कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। 29 मई तक बारिश के आसार।